नमस्कार। चलिए आज फिर से हम एडिशन पढ़ते हैं, ठीक है। पिछली बार हमने पढ़ा था, इस बार फिर से थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2 डिजिट लिखते हैं, एक 57, दूसरा 84, कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो डिजिट पसंद आए उसे लीजिए, ठीक है। जब हम 2 डिजिट 2 नंबर का 2 डिजिट का 2 नंबर को हम जब प्लस कर रहे हैं, जब प्लस करें तो सबसे पहला बच्चों का सबसे पहला जो काम है वो क्या करेंगे, इन दोनों को अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर लें। कैसे अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर लें? सबसे पहले यह डिसाइड करेंगे कौन 1 है, 1 यानी इकाई, और कौन 10 है, 10 यानी दहाई। एक ही प्रोसेस को बार-बार अपनाने से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले, मैंने पिछली बार भी बताया है कि कौन सा 1 होता है। तो जब हम जिस साइड लिख रहे हैं, जहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं जिस नंबर से, हाँ, वो राइट सबसे फर्स्ट जो नंबर होता है, राइट टू लेफ्ट जब जाएंगे, यानी कि दाएं से जब बाएं जाएंगे, तो जो पहला नंबर आएगा वो क्या होगा? 1। ONE, इसे वंस भी लिखते हैं, ठीक है। 1 भी लिखिए, वंस लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या है? 10, TENS, यानी कि ये जो कॉलम है, ये जो रो हुआ, ये क्या होगा? 1 का। इसमें जितने भी नंबर आएंगे वो 1 1 के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1 1 के नंबर रहेंगे। ये 1 to 9 ही नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर रहेंगे या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे और 9 होंगे। इनकी प्लेस वैल्यू भी 1 to 9 ही होगी, ठीक है। और जो ये इस रो में आएंगे, इस कॉलम में, वो उनकी वैल्यू होती है 10 की वैल्यू, यानी कि यहाँ 5 10 है, यानी कि क्या हो गया? 5। इसके पास कितने 10 है? 5 10 है। इसके पास कितने 10 है? 8 10 है। इसके पास कितने 1 है? 4 1 है, और इसके पास 7 1 है। अब हम इतना कंफर्म करने के बाद ही आगे बच्चों को जोड़ना सिखाएं। एक और बात कंफर्म कर लें, बच्चों को याद करवाएं, यह जरूर बताएं कि इसमें सिर्फ 1 ही डिजिट लिखे जा सकते हैं। यहाँ इन दोनों को प्लस करके अगर यहाँ जोड़ के 2 डिजिट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें कैरी कर देते हैं। कैरी मतलब उठाकर ले जाना, कैरी मतलब ले जाना। तो यहाँ से जो अगर 2 डिजिट आ जाएगा नंबर, तो 1 डिजिट को हम 10 के कॉलम में डाल देंगे, क्योंकि वो 10 आएगा। तो चलिए हम फिर से प्लस करते हैं, कॉइन के माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि बच्चे को खेलना, पैसों से खेलना, या तो आप ये भी कर सकते हो कि उन्हें उन्हें रियल में आपके घर में 1 के कॉइन होते हैं और 10 के कॉइन होते हैं, आप उनको रियल में पैसे दे दीजिए, ठीक है। 10 के कॉइन दे दीजिए, अगर 5 है तो 5 कॉइन दे दीजिए, और 8 है तो 8 कॉइन दे दीजिए, 7 है तो 7 1 के सिक्के दे दीजिए, और 4 है तो 4 1 के रुपीस दे दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है, होंगे ही, लगभग सबके यहाँ होंगे। अगर हर बार आप नहीं दे सकते, तो बच्चों को चित्र के माध्यम से उन्हें ड्रॉ करना सिखाएं। शुरू में क्लास 1 2 में जब बच्चे नहीं सीख पाते हैं, तो जितनी ज्यादा हो उन्हें चित्रों के माध्यम से सिखाइए। बच्चे को चित्र बनाना पसंद होता है, बच्चे खेल खेल के चित्रों के माध्यम से सीख जाते हैं। चलिए हम भी एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ 7 है तो हमने बताया था 7 कॉइन, यानी कि 7 के कितने कॉइन? तो 1 रुपीज के 7 कॉइन। 1 रुपीज के 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 है, यानी कि 1 रुपीज के 7 कॉइन हो गए। यहाँ पे कितने हैं? 4 है, यानी कि 4 कॉइन्स। 1 2 3 4 कॉइन्स बन गए, और सबके अंदर 1 रुपीज लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ इसके भी चित्र को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? तो 5 10 कितने हैं? 5 10 है, तो इसे थोड़ा सा दूर बना लेते हैं प्लस का मार्क। यहाँ 5 है तो हम 5 10 के कॉइन्स बना लेते हैं। 1 कॉइन, 2 3 4 एंड 5 कॉइन। सभी के अंदर कितने हैं? 10 10 के कॉइन है, तो हम 10 10 लिख देते हैं अंदर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 कॉइन्स हो गए। और यहाँ पे कितने हैं?
8 है, तो इसे क्या करेंगे हम, इसे यहाँ पे 8 कॉइन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें भी हम 10 10 लिख देते हैं, 10 10 10 10 10। अब इसका मतलब जब इतने बच्चे ड्रॉ कर लेते हैं तो जान जाते हैं कि अरे इधर 10 के कॉइन्स रखे जाते हैं, इस कॉलम में सिर्फ 10 के कॉइन रखे जाएंगे, और जब इससे आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, ठीक है। इस जब तक 2 डिजिट का बच्चे नंबर को कैरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर ले, उन्हें 3 डिजिट का प्रॉब्लम सॉल्व करने में परेशानी होती है, तो पहले वो 1 डिजिट शुरू करें, फिर 2 डिजिट शुरू करें, ठीक है। अब यहाँ पे इतने इतने चित्र ड्रॉ कर ले, उसके बाद उन्हें जोड़ना सीखा, क्या जोड़ेंगे, अब तो बहुत इजी वे में वो कर लेंगे। अब यहाँ 7 है तो इनको ऐड करके यहाँ लिख दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉइन्स, 8 9 10 11, कितने टोटल नंबर के कॉइन हुए, 11 हुए, कितने हो गए, 11। और ये जब यहाँ पे 11 आ गया तो हम बच्चों को यही कंफर्म करेंगे कि देखो ये कौन सा कॉलम है, ये 1 का कॉलम है, और यहाँ पे 2 डिजिट नहीं लिखे जा सकते हैं। अगर यहाँ 2 डिजिट के नंबर आ गए प्लस करके, तो इसमें से इसके 10 को निकालो बाहर, तो इसमें कितने 10 है, इसमें 1 1 10 है और 1 1 1 10 एंड 1 1। तो बच्चा फिर से क्या करेगा, 1 10 को क्या करेगा, यहाँ जैसे 11, यहाँ 11 है तो इसमें 1 और 10 दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो जो 1 पार्ट 1 का जो है वो यहीं पे रह जाएगा, जो 10 का नंबर है वो इसके ऊपर में 1 10 हम फिर से लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, यहाँ से 1 10 को डिलीट कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 5 थे और एक वो और 10 आ गया, तो कितने 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए टोटल नंबर, 14। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए, 141, टोटल नंबर कितने हो गए, 141। देखिए बच्चों को सबसे ज्यादा इसी में उनको बताइए कि जो सीधा सीधा पहले जो हमको जिसको ऐड करना है और जिससे ऐड करना है उसको हम सीधा सीधा क्रम से लिखें। सब बच्चों के पास मैथ्स की कॉपी होती है, ब्लॉक की कॉलम वाले खींचे रहते हैं, उनको सीधा सीधा लिखना सिखाएं, और हर वंस के कॉलम में सिर्फ 1 के डिजिट सामने सामने लिखें, 10 वाले में सिर्फ 10 के लिखें, ठीक है। अब दूसरा एक और तरीका देखते हैं जिसमें बच्चे उसको भी अगर सीख जाते हैं तो बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अभी मैंने कौन सा नंबर लिखा था, जो भी नंबर लिखा था, अब दूसरे नंबर लिखते हैं 57, या यहाँ पे हम 94 लिखते हैं, ठीक है, 94। अब इसको प्लस करना है, ठीक है। फिर इसमें बच्चों को सबसे पहला तरीका वही है कि ये कौन सा कॉलम है, ये 1 का कॉलम है, O फॉर 1, और ये किसका कॉलम है, 10 का कॉलम है, ठीक है। इसमें 10 10 के नंबर लिखे जाएंगे, इसमें 1 1 के नंबर लिखे जाएंगे। इसके पास 10 है यानी कि इसके पास 5 10 है, इसके पास इस 10 इसके पास 9 10 है, इसके पास 7 1 है और इसके पास 4 1, ठीक है। अब इसको थोड़े से बच्चे जो होशियार हो जाते हैं, थोड़े से बनाना शुरू करते हैं, उन्हें थोड़ी समझ विकसित हो जाती है, तो बच्चों को हम बोल सकते हैं कि देखो ये जो 7 है, इस 7 में हम कितना ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, बताओ। इसको बड़े होकर इसको वैदिक गणित में परम मित्र बोला जाता है। लेकिन अगर हम बच्चों को शुरू से ही इसको बताएं कि बताओ इस 7 में कितना ऐड करोगे, तो बच्चा काउंट करेगा, 7 के बाद 8 9 10, कितने ऐड करने पड़ेंगे, 10 है, उनको 3 ऐड करने पड़ेंगे। तो हम उनको यहाँ बताएंगे कि इस 4 के पास से अगर ये 3 ले ले तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ ले ले, और इसको उसके पास जितना बच जाएगा उतना ही हम लिखेंगे, तो ये भी हो सकता है। तो देखिए क्या करते हैं, अब मान लीजिए ये इससे 3 माइनस कर दिए, हाँ, और इससे इसके पास 3
ऐड कर दिए तो कितना हुआ, यहाँ देखिए 57, अब 57 था, ठीक है, और 7 में 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 और 5 ये इसके पास 10 आ गया, ठीक है, तो इसके पास 10 आ गया तो देखो 50 प्लस 10 हो गए तो कितने हो गए, 60 हो गए, इक्वल टू 60 हो गए, और नीचे में कितना हो गया, 9 है, तो यह देखिए ये 5 का मैं 50 लिखी हूँ, क्यों, क्योंकि ये 5 10 इसके पास है ना, तो इसके पास 5 10 है यानी 5 10 यानी कि 50, ठीक है, और ये 9 10 है यानी कि 90, तो यहाँ 90 और प्लस, अब देखो यहाँ 4 एक इसको दे दिया है, सॉरी 4 3 इसे दे दिया है, तो कितने बचे इसके पास, ओनली 1 बचे, ठीक है, कितने बचे, 1, तो कितने हो गए इसके पास टोटल नंबर, 91, कितने हो गए, 91, चलिए, तो अब हम यहाँ पे उस डिजिट को इसके बदले रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर दें, 6060 प्लस 91, ओके, अब इसे इजीली हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें ना तो कैरी करना है, कुछ नहीं करना है, 0 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 0 में 1 जोड़े तो क्या हो गया, 1, और 6 में 9 जोड़ दिए तो बच्चे को कोई भी डिजिट हो, जैसे अगर पहला नंबर 6 है तो 9 फिंगर निकालने दे, या फिर हम चित्र को भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो जहाँ पे बड़े नंबर हो वहां शुरू में बच्चों को चित्र ही बनवा दे या फिर कॉइन्स बनवा दे, कुछ भी कर दे, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ 9 है, तो यहाँ पे 6 हम 10 बना, 6 10 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 रुपीज के यहाँ कॉइन होते हैं, 10 10 10 10 10 10, सभी में हम 10 लिखते हैं, बच्चों को मजा आता है, इस प्रकार बनाने से बच्चे मजा करते हैं, और कभी उन्हें हो सके तो उन्हें कलर पेंसिल से भी करने दे, इन्हें कलर करने दे तो उनको मजा आता है कि अरे मैंने पढ़ाई भी की और कलर भी किया, ठीक है, तो उन्हें चित्रों के माध्यम से बताएं, अब यहाँ पे देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए टोटल नंबर, 15, 151, कितने हो गए टोटल नंबर, 151, इस प्रकार हम दोनों या तीनों, आप कॉइन्स के माध्यम से भी सिखा सकते हैं बच्चों को, आप उनको मोती और मालों के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, या फिर उन्हें इस प्रकार बहुत ही इजी वे में उन्हें प्लस सिखा सकते हैं, हम क्लास में कोशिश बहुत करते हैं लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी छूट जाते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पेरेंट थोड़ी सी हमारी मदद करें या बच्चों को थोड़ी सी एक्सरसाइज घर में भी कराएं तो बच्चों की हैबिट में रहती है, तो बच्चे बार बार उस प्रोसेस को करते हैं, किसी भी अभ्यास को बार बार करने से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। धन्यवाद।